हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रिकेश क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम कवर करने वाले हैं फिजिक्स के कुछ ऐसे क्वेश्चन और उनके आंसर जो कि आगामी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो हमारे साथ नेक्स्ट अंत तक जरूर बने रहिए। आइए तो करते हैं सेशन को स्टार्ट। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, बल और त्वरण का संबंध किस नियम से है? बल और त्वरण का संबंध किस नियम से है? तो मित्रों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूटन का द्वितीय नियम, है ना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूटन का द्वितीय नियम। दूसरा क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज किसने की थी? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आइंस्टीन, है ना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आइंस्टीन। तीसरा क्वेश्चन है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की इकाई है? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की इकाई है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एंगस्ट्रॉम, है ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एंगस्ट्रॉम। चौथा क्वेश्चन, विद्युत चुम्बकीय तरंगों में प्रकाश किस श्रेणी में आता है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों में प्रकाश किस श्रेणी में आता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दृश्यमान विकिरण, है ना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दृश्यमान विकिरण। पांचवा क्वेश्चन है, फ्लैम टेस्ट किससे संबंधित है? फ्लैम टेस्ट किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, तत्वों की पहचान, है ना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, तत्वों की पहचान। छठवां क्वेश्चन है, कौन सा परिमाण अदिश है? कौन सा परिमाण अदिश है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्य, है ना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्य। सातवां क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी तत्वों का क्षय दर किससे मापा जाता है? रेडियोधर्मी तत्व का क्षय दर किससे मापा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बैकरल, है ना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बैकरल। आठवां क्वेश्चन है, सुपर कंडक्टर की विशेषता क्या है? सुपर कंडक्टर की विशेषता क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, शून्य प्रतिरोध, है ना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, शून्य प्रतिरोध। नौवां क्वेश्चन है, MRI मशीन किस विकिरण पर आधारित है? MRI मशीन किस विकिरण पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, रेडियो तरंग, है ना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रेडियो तरंग। 10वां क्वेश्चन है, किस पराबैंगनी विकिरण से विटामिन डी बनता है? किस पराबैंगनी विकिरण से विटामिन डी बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, UV-B, है ना। UV-B इसका करेक्ट आंसर होगा। 11वां क्वेश्चन है, फाइबर ऑप्टिक संचार किस सिद्धांत पर आधारित है? फाइबर ऑप्टिक संचार किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, है ना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 12वां क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु का सबसे सरल कण है? हाइड्रोजन परमाणु का सबसे सरल कण है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोटॉन, है ना। प्रोटॉन सबसे सरल कण है ना। 13वां क्वेश्चन है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र मुख्यतः किस कारण होता है? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र मुख्यतः किस कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोर में द्रव धातु की गति, है ना। कोर में द्रव धातु की गति के कारण। 14वां क्वेश्चन है, क्रिटिकल एंगल किससे संबंधित है? क्रिटिकल एंगल किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रकाश, है ना। ऑप्शन बी, प्रकाश। 15वां क्वेश्चन है, एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रोएंटजन, है ना। रोएंटजन ने एक्सरे की खोज की थी। 16वां क्वेश्चन है, किस तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? किस तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, गामा किरण, है ना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, गामा किरण। 17वां क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है? चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वेबर, है ना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वेबर। 18वां क्वेश्चन, विद्युत धारा में इलेक्ट्रॉन की दिशा होती है? विद्युत धारा में इलेक्ट्रॉन की दिशा होती है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ऋण से धन की ओर, है ना। ऋण से धन की ओर। 19वां क्वेश्चन है, बर्नौली का सिद्धांत किससे संबंधित है? बर्नौली का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है जो वो होगा ऑप्शन बी, द्रव प्रवाह इसका करेक्ट आंसर होगा। 20वां क्वेश्चन है, बैरोमीटर किसे मापता है? यानी कि बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वायु दाब, है ना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वायु दाब। 21वां क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है, आवृत्ति, है ना। आवृत्ति इसका
करेक्ट आंसर होगा। 22वां क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग का पिच किस पर निर्भर करता है? ध्वनि तरंग का पिच किस पर निर्भर करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो ऑप्शन सी आवृत्ति, है ना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी आवृत्ति। सॉरी साथियों, जो 21वां क्वेश्चन था कि ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी आयाम, है ना। ए नहीं है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी आयाम। और 22वां है जो, उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी आवृत्ति, है ना। 23वां क्वेश्चन देखते हैं, गाइगर काउंटर का उपयोग किसके लिए होता है? गाइगर काउंटर का उपयोग किसके लिए होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी विकिरण मापन के लिए, है ना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी विकिरण मापन के लिए। 24वां क्वेश्चन है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन, है ना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन। 25वां क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग किस माध्यम में न्यूनतम होता है? प्रकाश का वेग किस माध्यम में न्यूनतम होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हीरा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हीरा, है ना। 26वां क्वेश्चन है, फ्यूजन क्रिया कहाँ होती है? फ्यूजन क्रिया कहाँ होती है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है सूर्य में, है ना। सूर्य में फ्यूजन क्रिया होती है। 27वां क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी न्यूटन का तृतीय नियम, है ना। न्यूटन का तृतीय नियम इसका करेक्ट आंसर होगा। 28वां क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक प्रेस किस सिद्धांत पर काम करता है? हाइड्रोलिक प्रेस किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पास्कल के नियम पर, ऑप्शन बी, है ना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पास्कल के नियम पर। 29वां क्वेश्चन है, विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस में बदलती है? विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा में, है ना। 30वां क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव किससे होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव किससे होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। तो मित्रों, इस सेशन में इतना ही। बस इस सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। धन्यवाद।